मैं अहद परमार। आज मैं आप सभी को कुछ खास मुद्दे के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जिसका संबंध डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से है। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है TCP/IP जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अधिक से अधिक ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल क्रांति ने जीवन शैली का रास्ता बदल दिया है। नई पीढ़ी पूरी तरह से डेटा संचार और नेटवर्किंग के साथ जुड़ा हुआ है। TCP/IP संचार नियंत्रण प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए खड़ा है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट में परिभाषित पहले दो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल थे। वीडियो के समाप्त होने से आप सभी आवश्यक ज्ञान को जानने के लिए आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम TCP/IP प्रोटोकॉल सूट कुछ इतिहास जानना पसंद करेंगे। इन दो लोगों ने TCP/IP प्रोटोकॉल का आविष्कार किया है। यह बड़े नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था, उन्नत अनुसंधान परियोजनाओं एजेंसी द्वारा। एक संसाधन साझा प्रयोग के परिणाम ARPANET बुलाया। TCP/IP का उद्देश्य उच्च गति संचार नेटवर्क लिंक प्रदान करना था। 1969 के बाद से ARPANET इंटरनेट के रूप में जाना जाता नेटवर्क के एक विश्वव्यापी समुदाय में हो गया है। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट OSI मॉडल है जो खुले सिस्टम कनेक्शन से पहले विकसित किया गया था। इसलिए TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में परतें OSI मॉडल के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती। मूल TCP/IP प्रोटोकॉल सूट 4 परतों का है। पहला मेजबान के लिए नेटवर्क परत, दूसरा इंटरनेट, तीसरा परिवहन और चौथा अनुप्रयोग परत है। TCP/IP क्या है? यह इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच संचार के लिए संचार प्रोटोकॉल परिभाषित करता है। कैसे उपकरणों से जुड़ा होना चाहिए और डेटा उन दोनों के बीच संचारित किया जाना चाहिए। TCP होस्ट के बीच संचार संभालता है, प्रवाह नियंत्रण, डिवीजन और विश्वसनीयता प्रदान करता है। यह निर्देश करता है कि डेटा इंटरनेट पर कैसे समाप्त करने के लिए उन संचार प्रदान करके विमर्श किया है, जो पहचान कैसे यह पैकेट में तोड़ा जाना चाहिए, संबोधित किया, संचारित किया, मार्ग और गंतव्य पर प्राप्ति की। प्रोटोकॉल के TCP/IP सूट के रूप में विघटित किया गया है, जिसका अर्थ यह है प्रत्येक क्लाइंट अनुरोध नया माना जाता है क्योंकि यह पिछले अनुरोध से संबोधित नहीं है। वे लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, तो रोज राज्य रहित नेटवर्क रास्तों में मुक्त किया जा रहा है। प्रयोग: यह इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों के आपस में इस्तेमाल किया जाता है। यह भी एक निजी नेटवर्क में एक संचार प्रोटोकॉल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी प्रबंध जैसे एक संदेश छोटे पैकेट में इंटरनेट पर प्रसारण से पहले इकट्ठे और गंतव्य पते पर सही क्रम में फिर से जुड़ जाते हैं। TCP निर्धारित करता है कि किसी अनुप्रयोग संचार के किसी नेटवर्क पर चैनल बना सकते हैं। IP पता और प्रत्येक पैकेट रूप सुनिश्चित करता है कि यह सही गंतव्य तक पहुंचता करने के लिए कैसे परिभाषा करता है। नेटवर्क पर प्रत्येक गंतव्य कंप्यूटर संदेश को अग्रेषित करने के लिए निर्धारित करने के लिए इस IP पते की जांच करता है। इसमें हम 4 परतें हैं। पहली भौतिक और डेटा लिंक परत, दूसरी नेटवर्क और तीसरी परिवहन और चौथी आवेदन परत। अब उनकी सभी परतों का एक संक्षिप्त विवरण। पहले शारीरिक और डेटा लिंक परत है। भौतिक पर प्रोटोकॉल है कि केवल एक लिंक पर काम के होते हैं। इस परत में प्रोटोकॉल ईथरनेट के लिए स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और पता रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल शामिल है, जो कि LAN और ARP है। दूसरा नेटवर्क परत है। नेटवर्क परत को इंटरनेट परत भी कहा जाता है। यह परत पैकेट के साथ सौदा और नेटवर्क सीमाओं के पैकेट परिवहन के लिए स्वतंत्र नेटवर्क से कनेक्ट करता है। नेटवर्क परत प्रोटोकॉल IP और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP, जो त्रुटि रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरी मिति परत है। परिवहन परत है। राजकीय यह एक संदेश पहुंचाता है और जब तक कि एक संदेश से सभी पैकेट प्राप्त किए गया है और गंतव्य पर फिर से बना है, उनका कनेक्शन स्थान में रहता है।
ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क में एंड टू एंड संचार और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल टीसीपी और उपयोगकर्ता डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी, जो कभी कभार टीसीपी के बजाय विशेष प्रयोजनों के लिए उपयोग करने में शामिल। चौथा है आवेदन परत। अनुप्रयोग परत मानकीकृत डेटा विनिमय के साथ आवेदन पत्र पर प्रदान करता है। इसके प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 POP3, साधारण मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP और साधारण नेटवर्क प्रबंध प्रोटोकॉल SNMP शामिल है। इनके उदाहरण हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य। TCP/IP के लाभ। TCP/IP गैर मालिकाना है, जिसका मतलब है कि यह निजी नहीं है और किसी भी एक कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं है। इसलिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट आसानी से संशोधित किया जा सकता है। यह अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संगत है, तो यह किसी भी अन्य प्रणाली के साथ संवाद कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट की कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और नेटवर्क के सभी प्रकार के साथ संगत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं आखिर में व्यवहारिक उदाहरण देके दिखाऊंगा TCP/IP का। तो उस उदाहरण को मैंने दिखाने के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर नामक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैंने 2 कंप्यूटर और एक राउटर लिया है। उन दोनों कंप्यूटर को मैंने एक IP एड्रेस असाइन किया है। IP एड्रेस के भी 3 प्रकार होते हैं, जो कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, और मैंने इसके अंदर क्लास C यूज़ किया है। और मैंने उन दोनों कंप्यूटर को अलग अलग गेटवे भी प्रदान किया है। तो इसके बाद मैंने इनकी मदद से नेटवर्क क्रिएट कर दिया है और इसके अंदर इंटरनेट करने से ये पैकेट को बदल करेगा और बातचीत करना चाहेगा नेटवर्क से। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। अपन किसी की बातचीत रोक भी सकते हैं CRI कमांड के इस्तेमाल से, और हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां करती है। तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि ये एक व्यवहारिक उदाहरण है।